आज हम बिहार की बात में बात करने वाले हैं, एनडीए के सीट बंटवारा को लेकर के और भी कुछ अन्य खबरों को लेकर के। लेकिन सबसे पहले चलते हैं कि एनडीए में जो सीट बंटवारा हुआ है, उसके पीछे क्या राज है, जो एनडीए इस प्रकार से अभी सीट बंटवारा की है, लेकिन उसको पब्लिकली नहीं किया है। देखिए, 102 सीटों पर जदयू लड़ेगी, 101 सीटें पर बीजेपी लड़ेगी, 20 सीट पर चिराग पासवान लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को 10-10 सीटें दी गई। सब कुछ फाइनल है। अब आप सोचेंगे कि चिराग पासवान 20 सीट पर कैसे मान गए, तो उसमें एक कॉज लगा दिया गया। मुकेश सहनी 1 तारीख के बाद किसी भी समय एनडीए में एंट्री मार सकते हैं, या आईपी गुप्ता, ये दो में से एक तो जरूर आएंगे। आईपी गुप्ता के पास भी 2% वोट है, और मुकेश सहनी जो है वो कहते हैं कि भाई मेरे पास तो 5 से 6% है, लेकिन बीजेपी 2 से 2.5% से ज्यादा नहीं जोड़ती है। तो आप समझ लीजिए दोनों में से किसी एक की एंट्री होनी तय है, वो कंफर्म है। अब हो सकता है कि कहीं दोनों की एंट्री हो जाए। इस खेला में भी भाजपा लगी हुई है, या कहीं एनडीए लगी हुई है। महागठबंधन जितनी जोर शोर से इस बार अभी वोट अधिकारी यात्रा में वोट चोर गद्दी छोड़ में अपना समय जो है वो जाया किया, वो इन तमाम चीजों को साधने में वो समय अगर लगाती तो उसको ज्यादा बेनिफिट होने वाला था। तेजस्वी यादव खासा परेशान चल रहे हैं। राहुल गांधी की जो गतिविधि है और जिस प्रकार से वो नेरेटिव बनाने की कोशिश में जितना एग्रेसिव हो गए, क्योंकि बिहार में आप बाकी राज्यों की तरह आप गाली गलौज की राजनीति नहीं कर सकते, और उसका असर पड़ा, काफी असर पड़ा। एक तो नैरेटिव झूठा निकल गया, जो जो उन्होंने डाटा दिया सारे चैनल ने उसका खुलासा कर दिया कि इस मकान में 190 लोग रहते हैं। सुप्रिया श्रीरथ ने उसमें ट्वीट किया कि इस मकान में 190 लोग रहते हैं और मकान 20 वर्षों से बंद है। सारे पड़ोसी बता दिए 10 लोग हैं, और 10 लोगों का वोट बना हुआ था, वो सब सामने आ गया। उसी प्रकार रंजू देवी हुआ, जो जो इल्जाम इन लोगों ने लगाए सोशल मीडिया से लेकर के और चैनल पर भी, उस पर जाकर के देखिए किस प्रकार से इनको मुंह की खानी पड़ी। उसके अलावा फिर आप बात कर लीजिए कि अभी जो प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई दरभंगा से, नौशाद ने रैली का आयोजन किया था, तो उस रैली से जो गाली दी गई, तो उसमें कहा गया कि भाई ये आदमी जो है शिवराज सिंह चौहान का है, और शिवराज सिंह चौहान को जानता है, और वो बीजेपी की नहीं खुद से गाली दिलवा करके माहौल बना रहा है। उसका भी खंडन हो गया। सबको पता चल गया कि सच क्या और झूठ क्या, सारे चैनलों ने दिखा दिया। जब फैक्ट चेक उस चैनलों में दिखाया गया, तो चाहे एनडीटीवी हो, आज तक हो, जो भी जितने बड़े चैनल हैं, वो जितने भी सारे सब लोगों ने उसको उन्होंने बता दिया। तो अब इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अब इससे फर्क पड़ने वाला है कि बिहार में कम से कम झूठ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये लोकसभा चुनाव का वो पूरा संविधान नहीं है जिसको अब दिखा दिखा करके लोगों को बेवकूफ बनाए थे कि संविधान बदलने वाला है। सबसे ज्यादा संविधान तो कांग्रेस ने संविधान संशोधन अगर किसी पार्टी ने किया तो कांग्रेस ने किया। तो उनकी नेरेटिव से ऐसा उनको परेशानी हो जाएगा। तेजस्वी यादव को पता चल रहा है कि क्या दिक्कत हुई है, ऊपर से आ जाइए करेला वो भी नीम चढ़ा हो गया। अभी जो ताजा सर्वे आया ये इसका नवभारत टाइम्स का, तो उसमें ये पता चला कि भाई जो महागठबंधन है वो 75 सीटें से ऊपर उठ भी नहीं रहे। और मैंने कहा था कि अगर ये स्थिति रही तो 100 नहीं पहुंच पाएंगे महागठबंधन, 60-70 से ऊपर नहीं जाएंगे, और यही बात हो रही है। और उसी दिशा में कमोबेश जो है वो महागठबंधन की राजनीति चल रही है, ज्यादा एग्रेसिव हो जाना। अब इन चीजों को अगर आप देखेंगे तो उसे तेजस्वी यादव को ऐसा झटका लगा है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी उनके फायदे के लिए यात्रा की है या उनको डुबाने के लिए की। कांग्रेस अपनी वाहवाही तो ले ली जब तक उनको मिली, बाद में जब झूठ का पुलिंदा खुल रहा है तो कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन गायब हो गया इसमें से आरजेडी, इस पूरे सिनेरियो से आरजेडी गायब हो गया। राहुल गांधी की वोट अधिकारी यात्रा, राहुल गांधी की वोट अधिकारी यात्रा, तेजस्वी यादव कहाँ है, मुकेश सहनी कहाँ है, वाम दल कहाँ है। खड़गे को बोलना पड़ रहा है कि मेरी भाषण को सुनना है तो सुनो, नहीं तो जाओ। मैं जबरदस्ती भाषण नहीं, लेकिन मैं फिर भी भाषण करूंगा। ये नौबत आ गई, तो क्या कहेंगे इसको आप। और उधर देखिए एनडीए को, एनडीए ने कितने चालाकी से अपना सीट बंटवारा हुए किया।
जो लोग आने वाले हैं उनके लिए ऑप्शन भी रखा कि 7-7 सीटों पर पहले बात हुई थी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी की, उनको 10-10 उनके खाते में दे दिया, बोला कि आपका 3-3 सीट काटेंगे अगर ये फलाना अमुक व्यक्ति आ जाता है तो 5 सीट जदयू भी काटेगी, 5 सीट बीजेपी भी काटेगी, तो 10-16 सीट कटेंगे, उसमें आईपी गुप्ता और मुकेश सहनी दोनों सेट हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी उन्होंने व्यवस्था बना ली। और एक इधर है जो बवंडर के अलावा, शोर के अलावा कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, एक बड़ा ही मतलब आपको रोचक बात बताना चाहता हूं। तेजस्वी यादव ने सरकार से जितने सवाल पूछे, चाहे वो बिजली को लेकर के हो, बेरोजगारी को लेकर के हो, या आप वृद्धा पेंशन को लेकर के हो, या बहन भगिनी योजना की तहत हो, या महिला योजना के, जितने सवाल पूछे नीतीश कुमार ने सब पूरा कर दी। तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ये सब तब पूछा जाता है जब सरकार चुनाव आयोग का कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाता है उसके बाद समाज के बीच में बातें रखी जाती है। लेकिन ऐसे कौन से राजनीतिक समझदार लोग तेजस्वी यादव को ज्ञान दे रहे हैं जो पहले सब चीज का खुलासा करवा के सरकार से सारी मांगे पूरी करवा दी, और उनके पास सिर्फ एक शब्द रह गया कि विपक्ष मजबूत होता है तो सरकार को झुकना ही पड़ता है। क्या हो गया सरकार झुके? नीतीश कुमार ने बिहार की गद्दी खरीद ली इस बार। बिहार की जनता इतने उनके साथ उनको इतनी सौगातें मिली है, इतनी सौगातों के साथ वो वोट नहीं चाहते हुए नीतीश कुमार को देंगे। तो ये गलती तेजस्वी यादव और महागठबंधन की है, और राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव की नैया को पार नहीं लगाया बल्कि डुबो दिया।